दुनिया में ये हो गया शोर, दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। कड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, कड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, कड़िए रात में भेड़ों को चराते थे, कड़िए रात में भेड़ों को चराते थे। देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। चोर दुनिया में ये हो गया, चोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र वचन में जाने से पहले परमेश्वर के लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना पहले का पहला और दूसरा, और आज का जो टॉपिक होगा वचन देदारी हुआ। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आदि में ही परमेश्वर था और आदि में वचन था। और दूसरे में पढ़ेंगे, ये वही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। 12 में देखेंगे, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। 13 में देखेंगे, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि हर एक चीज उसी की बनी बनाई है, और हर एक जो विश्वासी है वो परमेश्वर के वचनों पर भी विश्वास कर कर वो आगे बढ़ता है। तो जब आरंभ में वचन था और वचन ही मसीह है, यूहन्ना लिखता है कि वचन देहधारी हुआ और थोड़े समय के लिए हमारे बीच में निवास किया। और 14 में भी हमने पढ़ा कि यूहन्ना अपने शुभ समाचार के आरंभ में कहता है कि यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं था, वह परमेश्वर का वचन था और जो संसार की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और मसीह आरंभ में ही जगत के निर्माण से पहले ही मसीह के साथ था। यूहन्ना 17 के 5 में बाइबल में प्रथम पद कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति पहले के पहले में, परंतु आदि से पहले मसीह परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं, वे हमेशा से वास्तविक था। इसके साथ ही परमेश्वर के पास उसका वचन हमेशा रहता है। परमेश्वर कभी अपने वचन के बिना नहीं रहता। हालेलुया। वचन परमेश्वर के साथ था। और एक दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर और वचन के बीच एक अंतर है, उसी प्रकार से अलग है, विभिन्न है। लेकिन इसके बाद यूहन्ना कहता है कि वचन परमेश्वर था। हालेलुया। मसीह ने केवल परमेश्वर के साथ था वरन वह परमेश्वर था। मसीह ने सिर्फ परमेश्वर का पुत्र था वरन वह खुद ही परमेश्वर था। मसीह मनुष्य के रूप में परमेश्वर है। वह जीवित परमेश्वर का एकमात्र सच्चा अवतार है जो 2000 वर्ष पहले पृथ्वी पर आया था। परमेश्वर मसीह में था और मसीह परमेश्वर में था। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14 के 9 में, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। यूहन्ना 14 के 11 में, मैं और पिता एक है। हालेलुया। अगर हम 5 में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन में किस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिस तरह से एक छोटी मोमबत्ती किसी कमरे के अंधकार को दूर करती है, उसी तरह से मसीह की ज्योति संसार के अंधकार को दूर करती है। अंधकार उजाले को कभी नहीं हटा सकता। इस प्रकार से मसीह की ज्योति पाप अविश्वास के अंधेरे में चमकती है, परंतु अंधेरे ने इस बात को नहीं समझा। अंधकार में परमेश्वर जब अंधकार मसीह और परमेश्वर को नहीं समझता। जिन लोगों के मन में पाप और अविश्वास के कारण अंधकार में है, अंधे हो गए हैं, वे परमेश्वर की ज्योति को नहीं देख सकते, उसे देखने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अंधकार में रहना अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया। तो आज ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनने, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान नहीं दे रहे। वो पता क्या है, अंधकार में इतनी बुरी बुरी बीमारियां और वो बीमारियों से जकड़े हुए लोग हैं। और जितने
लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज जितने हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की क्या है, हम संतान हैं और परमेश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में ग्रहण किया है। वो अपने घर आए, उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मनुष्य के रूप में अगर परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं भेजता और परमेश्वर स्वयं परमेश्वर बन के मनुष्यों के बीच में नहीं आता, तो आज ये पूरा संसार क्या था कि अंधकार में ही डूबा रहता। इसलिए जगत में ज्योति आई और जितने लोगों ने ज्योति को ग्रहण किया उन्होंने क्या करा, उसने ज्योति को पाया और आज वो ज्योति बनकर चमक रहे हैं। तो लोग अंधकार में, पता है क्या है, अंधकार को बुरा लग रहा है कि जो ज्योति बनकर चमक रहे हैं। जिस तरह से हम राव बिहार के अंदर ज्योति बनकर चमक रहे हैं तो अंधकार को क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है। अंधकार क्या कर रहा है, हमारी बुराइयां कर रहा है। देखो जो मसीह के लोग हैं, देखो जो मसीह की स्तुति करते हैं, मसीह की प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे ही क्या हो रहा है, हमारा शुभ समाचार प्रचार हो रहा है और आगे क्या हो रहा है कि परमेश्वर की महिमा हो रही है। जितनी लोग बुराई करेंगे उतना ही पता है, परमेश्वर के वचन में लिख रही है, तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि शर्म में बड़ा फल है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करें हमारे साथ मिलकर। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस संसार में आना पिता एक ज्योति बनकर चमकने लग जाए प्यारे जुबा परमेश्वर। जिन लोगों के जीवन में अंधकार है पिता, उस अंधकार से बाहर निकालें पिता, उनके जीवनों में आए प्यारे जुबा परमेश्वर। जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो रात दिन आपकी दोहाई देते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता, कि उनकी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए। एक नए साल में आशीष बनकर उभरे मेरी जुबा परमेश्वर। जन कितने लोग अपने बच्चे की संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, कितने लोग अपने कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, कितने लोग अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, कितने लोग अपने पेपरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करें बच्चों को पिता। जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, जो कॉलेज के बच्चों के, स्कूल के बच्चों के पेपर है, सबको उनके परीक्षाओं में पास करना मेरे जुबा परमेश्वर। जो आपसे प्रार्थना करा रहे हैं पिताजी, और आपका अनुग्रह उन पर हो प्यारे जुबा परमेश्वर, की वो नए साल में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों पिता, कि आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता। कि हम जहाँ आपने वादा करा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच हूँ, आप हमारे बीच आए। आपने हमसे गीत भजनों के द्वारा बातचीत करी पिता, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करी। तो पिता सचमुच तेरा वचन देदारी हो जाए प्यारे जुबा परमेश्वर। इस जगह पर पिताजी जितने लोग विरोध करते हैं पिताजी, आज विरोध वाली आत्मा को हम यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया पिता। और जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, एक एक को आशीष देना पिता। जितने लोग आपके वचनों को फॉलो करते हैं, वीडियो को देखते हैं पिता, उनके घरों में भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना, उन्हें भी किसी बात की कोई घटी ना हो पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल कराया मेरे खुदाबंद, और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।